हेलो एवरीवन, मैं गुंजन डीका की तरफ से आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ क्लास 10th का बायो का नेक्स्ट चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। लाइफ प्रोसेस चैप्टर हमने पूरा पढ़ लिया है, जो आपका बायो का सबसे लेंथी चैप्टर है क्लास 10th का। ठीक है, तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस द चैप्टर। देखो, सबसे पहले हम देखते हैं कि इस चैप्टर के अंदर है क्या। तो सबसे पहले वी विल कंसिडर व्हाट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या होता है। ठीक है, फिर हम देखेंगे वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एनिमल्स में कैसे होता है। जैसे हमने लाइफ प्रोसेस चैप्टर के अंदर भी हमने देखा था कि जो भी प्रोसेसेस थे पहले प्लांट्स के अंदर कैसे होते हैं और फिर एनिमल्स में कैसे होते हैं। सिमिलरली इन दिस चैप्टर वी विल कंसीडर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एनिमल्स में कैसे होता है। जो दो सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एक तो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, और उसके बाद वी विल कंसीडर कि हाउ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अकर इन प्लांट्स। फिर देन प्लांट्स में कैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है। ठीक है, जिससे हमें पता लगेगा कि प्लांट के हार्मोन्स फाइटो हार्मोन से रिस्पॉन्सिबल होते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। देखो, कंट्रोल मतलब क्या होता है, किसी भी प्रोसेस को स्टार्ट करना, स्टॉप करना, स्लो करना, क्या होता है कंट्रोल करना। ठीक है, अगर मैं किसी प्रोसेस को क्या कर रही हूँ, स्टार्ट कर रही हूँ या फिर स्टॉप कर रही हूँ या फिर उसको स्लो या फास्ट कर रही हूँ, तो ये क्या होता है कंट्रोल करना। ठीक है, और कोऑर्डिनेशन मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेशन क्या होता है वर्किंग टुगेदर। सभी प्रोसेस को एक साथ करना, सभी ऑर्गन्स अगर एक साथ मिलके काम कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन। ठीक है ना, तो वेरी इंपॉर्टेंट हमें पहले चैप्टर का मतलब समझना कि एग्जैक्टली कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या होता है। ठीक है, तो कंट्रोल क्या होता है, किसी भी प्रोसेस को स्टार्ट, स्टॉप या फिर स्लो करना या फिर फास्ट भी करना। और कोऑर्डिनेशन क्या होता है, प्रोसेस को एक साथ करना, वर्किंग टुगेदर करना। अगर सभी ऑर्गन्स एक साथ काम कर रहे हैं तो देन इट इज अ कोऑर्डिनेशन। ठीक है, अब देखो हमारी बॉडी के अंदर वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है हमें पता है। पहले हम देखेंगे कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एनिमल्स में कैसे होता है, फिर देन वी विल कंसीडर कि हाउ कंट्रोल कोऑर्डिनेशन अकर इन प्लांट्स। ठीक है, अब देखो एक कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में का मीनिंग हमें समझ में आया है ना। तो कंट्रोल क्या था, किसी भी प्रोसेस को स्टार्ट करना, किसी भी प्रोसेस को स्टार्ट करना या फिर स्टॉप करने क्या होता है, कंट्रोल होता है ये। और कोऑर्डिनेशन क्या था, दैट वाज द वर्किंग टुगेदर। वर्किंग टुगेदर, एक साथ मिलके काम करना क्या होता है, कोऑर्डिनेशन। ठीक है, अब देखो अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल अगर हम कंसिडर करें, जैसे क्या होता है, अगर एनवायरनमेंट के अंदर कोई भी चेंजेस आते हैं, एनवायरनमेंट के अंदर कोई भी चेंजेस आते हैं, सपोज क्या चेंज आ गया, रैंडम हमने किसको देख लिया, टाइगर को देख लिया, चेंज आ गया एनवायरनमेंट में। ठीक है, या फिर हमने रैंडम क्या देखा, एक सीजलिंग फूड देखा, एक अच्छा सा टेस्टी फूड देखा, तो हम क्या करते हैं, उसके टुवर्ड हम रिस्पॉन्स करते हैं। उसके टुवर्ड हम क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं, रिएक्ट करते हैं। कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, मूवमेंट की फॉर्म में जनरली, है ना। अगर हमने किसी टाइगर को देख लिया रैंडमली तो हम क्या करते हैं, टाइगर को देखते भागते हैं, तो हमारा भागना क्या है, मूवमेंट है, वो एक तरह का रिस्पॉन्स है। ठीक है, या फिर हमने किसी हॉट सीजलिंग फूड को देख लिया, एक अच्छे से फूड को देख लिया, तो हमारा माउथ क्या करने लगता है, वाटरी हो जाता है, सलाइवा प्रोड्यूस होने लगता है। तो ये भी एक प्रकार का क्या है, रिस्पॉन्स है, जो मूवमेंट के फॉर्म में नजर आता है। ठीक है ना। और ऐसे क्या होता है, प्लांट भी क्या करता है, वो ग्रो करता है इन द सनशाइन, है ना। प्लांट भी जो होता है, हमारा जो प्लांट है, जैसे प्लांट को क्या दिखता है कि हाँ भाई सन राइज हो रहा है, जैसी सन रेज आ रही है तो प्लांट उसके तरफ मूव करने लगता है। प्लांट मूव टुवर्ड्स द सनलाइट। ठीक है, बट हमें पता है कि प्लांट की मूवमेंट जनरली क्या होती है, बहुत स्लो होती है। प्लांट का जो रिस्पॉन्स होता है वो स्लो होता है, और हमारा रिस्पॉन्स, हमारी मूवमेंट क्या होती है, बहुत फास्ट होती है। टाइगर को अगर हमने देखा तो हमारी मूवमेंट जो होती है वो नॉर्मल से भी बहुत ज्यादा फास्ट हो जाती है ना। बट प्लांट भी मूवमेंट शो करता है, प्लांट भी रिस्पॉन्ड करता है टुवर्ड द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, बट उनका रिस्पॉन्स क्या होता है, स्लो होता है। ठीक है, तो दोनों, चाहे वो एनिमल्स हो या प्लांट हो, दोनों के दोनों क्या करते हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर कोई भी चेंजेस आएगा तो उसके टुवर्ड रिस्पॉन्ड करेंगे इन द फॉर्म ऑफ मूवमेंट। ठीक है, अब देखो, तो ये मूवमेंट ही क्या है, वो एक प्रकार का रिस्पॉन्ड है। मूवमेंट ही क्या है, एक प्रकार का रिस्पॉन्ड है, रिएक्ट है, जो कब होता है, जब किसी भी एनवायरनमेंट के अंदर चेंजेस आते हैं। ठीक है, जब भी एनवायरनमेंट के अंदर चेंजेस आएंगे, किसी प्रकार का बदलाव आएगा, तो ह्यूमन बॉडी हो या फिर एनिमल बॉडी हो, फिर प्लांट बॉडी हो, वो सब क्या करेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे इन द फॉर्म ऑफ मूवमेंट। और हमें पता है जो प्लांट की मूवमेंट होती है, जो प्लांट की मूवमेंट होती है वो क्या होती है, स्लो होती है। और जो एनिमल्स की मूवमेंट होती है, एनिमल की मूवमेंट जो होती है वो फास्ट होती है, यानी कि एनिमल का रिस्पॉन्ड फास्ट होता है और प्लांट का रिस्पॉन्ड स्लो होता है। अब यही क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों, कि प्लांट का रिस्पॉन्ड स्लो क्यों होता है और एनिमल्स का रिस्पॉन्ड फास्ट क्यों होता है। और इन बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर, एनिमल बॉडी के अंदर, प्लांट बॉडी के अंदर, वो कौन सी चीज है, वो कौन सा सिस्टम है विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्पॉन्ड टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट।
ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर हम ये देखने वाले हैं कि हमारी बॉडी के अंदर ऐसा वो कौन सा सिस्टम होता है जो रिस्पॉन्ड करने में, रिएक्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, अब देखो, तो हम अगर देखें वो एनिमल बॉडी के अंदर, एनिमल बॉडी आपकी ह्यूमन बॉडी है, तो हमारी बॉडी के अंदर रिस्पॉन्ड करने में कौन हेल्प करता है? सबसे पहले तो हमारा नर्वस सिस्टम। ठीक है, हमने टाइगर को देखा, टाइगर को देख के हम इमीडिएटली भाग रहे हैं, तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो हम रिस्पॉन्ड करते हैं बिकॉज ऑफ द नर्वस सिस्टम। ठीक है, और साथ में हम छोटे हैं, फिर देन हम बड़े हो रहे हैं, हमारी ग्रोथ हो रही है, फिर और भी जो भी चीजें हमारी बॉडी में होती है, तो दूसरा सिस्टम कौन से रिस्पॉन्सिबल होता है रिस्पॉन्ड करने में? एंडोक्राइन सिस्टम। कौन सा सिस्टम होता है? एंडोक्राइन सिस्टम। तो हमें एक चीज याद रखनी है, ह्यूमन बॉडी हो या फिर एनिमल बॉडी हो, हर एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहे हैं, हम उसके टूवर्ड रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ मूवमेंट। और उसके पीछे हमारी बॉडी में कौन सा सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है? दो सिस्टम है, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, जिनमें हम दोनों को एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, और ऐसे प्लांट के अंदर जो मूवमेंट होती है, जो रिस्पॉन्ड होता है, हमने देखा है वो स्लो ही होता है। प्लांट तेजी से मूवमेंट नहीं कर सकता, तेजी से रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता है। ठीक है, और वो जो स्लो मूवमेंट होती है वो किसके वजह से होती है? एंडोक्राइन सिस्टम के वजह से। किसके वजह से होती है? एंडोक्राइन सिस्टम के वजह से। प्लांट के पास वो क्या होता है? नर्वस सिस्टम नहीं होता है, उनके पास सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्ड करने के लिए एंडोक्राइन सिस्टम ही होता है। प्लांट्स डू नॉट हैव नर्वस सिस्टम। प्लांट्स के पास नर्वस सिस्टम नहीं होता है, प्लांट्स डू नॉट हैव नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो हमें यहाँ तक एक चीज तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है कि हम जो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, जो रिएक्ट कर रहे हैं टुवर्ड्स अ चेंजेस एनवायरनमेंट, वो किसके वजह से कर रहे हैं? ह्यूमंस के अंदर तो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है, और प्लांट के अंदर कौन रिस्पॉन्सिबल है? एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, तो अब इन्हीं सिस्टम को थोड़ा सा डेप्थ में देखते हैं कि ये सिस्टम एग्जैक्टली कैसे रिस्पॉन्ड करने में हेल्प करते हैं, है ना। तो ये जो हमारे वो एनिमल के अंदर जो नर्वस सिस्टम होता है, ये किस में हेल्प करता है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है। हमें पता है, हमने टाइगर को देखा और टाइगर को देखते हम भाग रहे हैं, तो हमें ये किसने बोला कि भागना है? किसने हमें कंट्रोल कोऑर्डिनेट करा और हम भाग रहे हैं, तो हमारी पूरी एंटायर बॉडी भागती है। ऐसा तो है नहीं कि हमारे से हैंड ही भाग रहा है और हम वहीं पर रह गए, नहीं, पूरी एंटायर बॉडी एक साथ भागती है। ठीक है, तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने में कौन सा सिस्टम हेल्प करता है? नर्वस सिस्टम हेल्प करता है। और ये जो सिस्टम है वो कैसे हेल्प करता है? फास्ट रिस्पॉन्ड करने में हेल्प करता है। ठीक है, कैसे रिस्पॉन्ड करने में हेल्प करता है? फास्ट रिस्पॉन्ड करने में हेल्प करता है। ठीक है, अब देखो, ये जो हमारा वो जो नर्वस सिस्टम है, प्रीवियस चैप्टर में भी हमने देखा था, जो लास्ट टॉपिक था हमारा नर्वस टिश्यू। जो नर्वस सिस्टम होता है वो किससे मिलकर बना होता है? इट इज मेड अप ऑफ नर्व सेल्स। किससे मिलकर बना होता है? नर्व सेल्स से मिलकर बना होता है, या फिर हम उसको क्या बोलते हैं? कॉमनली न्यूरॉन्स बोलते हैं। तो अवर नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ नर्व सेल्स, और यू कैन से न्यूरॉन्स। ठीक है, ये न्यूरॉन है। ठीक है, इसी से हमारा पूरा नर्वस सिस्टम बना होता है ना। और यही नर्वस सिस्टम वो किस में हेल्प करता है? फास्ट मूवमेंट में हेल्प करता है, यानी कि फास्ट रिस्पॉन्ड में हेल्प करता है। हम तेजी से भाग पा रहे हैं, तेजी से रिस्पॉन्ड कर पा रहे हैं, बिकॉज ऑफ दिस नर्वस सिस्टम विच इज मेड अप ऑफ द न्यूरॉन्स, और यू कैन से नर्व सेल्स। ठीक है, वो उसकी अगर हम स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, तो स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है। ठीक है, ये जो बीच वाला पार्ट है ये कौन है? सेल बॉडी। ठीक है, ये जो बीच वाला पार्ट है वो कौन है? सेल बॉडी। इसमें से जो छोटे छोटे से निकल रहे हैं ये कौन है? हमें पता है, डेंड्राइट्स। ये कौन है? डेंड्राइट्स। ठीक है, एक लॉन्ग थ्रेड जो निकलती है, जो लॉन्ग ट्रांसमिशन में हेल्प करती है, वो कौन है? एक्सॉन। और एंड में कौन आ जाता है? नर्व एंडिंग। एंड में कौन आ जाता है? नर्व एंडिंग। ठीक है, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर हो गया न्यूरॉन का। ठीक है, और इसी न्यूरॉन से हमारा पूरा एंटायर नर्वस सिस्टम मिलकर बना होता है। और नर्वस सिस्टम में आपको पता है कौन कौन आ जाते हैं? नर्वस सिस्टम में कौन कौन आ जाते हैं हमारे? सबसे पहले तो हमारी ब्रेन आ जाती है। ठीक है, सबसे ऊपर ये जो है कौन है? हमारा ब्रेन। ठीक है, उससे जो निकल रही होती है एक्सटेंशन को क्या बोलते हैं? स्पाइनल कॉर्ड। तो क्या बोलते हैं? स्पाइनल कॉर्ड। और ये जो पतली पतली सी ये पूरी बॉडी में हमारे स्प्रेड आउट हो रखी है, ये कौन होती है? नर्व्स। ठीक है ना, और ये तीनों के तीनों हमारी बॉडी के सबसे वाइटल ऑर्गन में से एक है। ये तीनों के तीनों ये जो होते हैं वो किससे मिलके बने होते हैं? न्यूरॉन्स से मिलके बने होते हैं, नर्व सेल्स से मिलके बने होते हैं। ठीक है, और हमारा यही नर्वस सिस्टम हेल्प करता है फास्ट रिस्पॉन्ड करने में, टाइगर को देख के भागने में। ठीक है, और हमें पता है कि अगर हमने रैंडम क्या करा, किसी गर्म चीज को हाथ लगाया, तो हल्का सा हाथ लगते ही हम एकदम से हटा लेते हैं। तो ये फास्ट रिस्पॉन्ड करने में किसने हेल्प करी है? हमारे नर्वस सिस्टम ने। और नर्वस सिस्टम किससे मिलकर बना होता है? न्यूरॉन से। क्लियर नहीं आता कि? अब देखो आगे क्या है,
है ना? तो अब देखो ये फास्ट रिस्पॉन्ड होता कैसे है? हाउ दिस फास्ट रिस्पॉन्ड अकर? हमें पता है फास्ट रिस्पॉन्ड के पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है? इट इज डन बाय नर्वस सिस्टम। ये तो हमें क्लियर हो गया कि हम जो ये फास्ट रिस्पॉन्ड कर रहे हैं वो किसकी वजह से कर रहे हैं? नर्वस सिस्टम की वजह से कर रहे हैं। और नर्वस सिस्टम किससे मिलके बना होता है? इट इज मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स, इजंट इट? है ना? अब क्वेश्चन आता है कि हाउ, कैसे नर्वस सिस्टम हेल्प करता है फास्ट रिस्पॉन्ड में? ऐसे क्या चीज है जिसके वजह से हम फास्ट रिस्पॉन्ड कर पाते हैं इस सिस्टम की वजह से? है ना? जैसे हमें पता है डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है? फूड को ब्रेक करने में हेल्प करता है, फूड को तोड़ने में हेल्प करता है। सिमिलरली उसी तरीके से हमारा नर्वस सिस्टम किस में हेल्प करता है? फास्ट रिस्पॉन्ड में। ठीक है, अब देखो वो जो हमारे फास्ट रिस्पॉन्ड करने में कैसे हेल्प करता है, यहाँ पे एक वर्ड मैंने लिखा हुआ क्या है? स्टिमुली। वो सिंगुलर क्या बोला जाता है? स्टिमुलस। स्टिमुली और उसका सिंगुलर वर्ड क्या होगा? स्टिमुलस। क्या होता है ये? चेंजेस इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के अंदर जब भी कोई चेंजेस आते हैं उन्हीं चेंजेस को क्या बोलते हैं? स्टिमुली। और उसका सिंगुलर वर्ड क्या है? स्टिमुलस। और इसी की वजह से क्या होता है? वो फास्ट रिस्पॉन्ड जनरेट होता है। सपोज करो कि सामने टाइगर आया ही नहीं तो हम भागेंगे नहीं, है ना? तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर जो भी चेंजेस आते हैं उसी को क्या बोला जाता है? स्टिमुली। और सिंगुलर वर्ड क्या हो गया? स्टिमुलस। है ना? तो इट इज अ चेंजेस इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ड्यू टू विच इट ट्रिगर्स टू रिस्पॉन्ड, और यही ट्रिगर करता है हमें रिस्पॉन्ड करने के लिए, भागने के लिए। ठीक है, टाइगर को देखो, देखते ही हम भाग रहे हैं, हम कुछ नहीं सोच रहे उस टाइम पे हमें क्या करना है, इमीडिएटली वी आर रनिंग अवे फ्रॉम इट बिकॉज ऑफ द नर्वस सिस्टम। ठीक है, और नर्वस सिस्टम ने रिस्पॉन्ड क्यों करवाया? बिकॉज बाहर क्या हुआ है? स्टिमुली हुआ है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर चेंजेस आए हैं। ठीक है, या फिर एकदम से हमने गर्म चीज को हाथ लगा लिया तो एकदम से हटा लेते हैं। ठीक है, किसी हॉट सीजन फूड को देखा तो एकदम से माउथ क्या होने लग गया? वाटरी होने लग गया, है ना? तो बाहर जो भी चेंजेस आते हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस आते हैं, दैट ट्रिगर्स टू रिस्पॉन्ड टुवर्ड इट, कॉल्ड एज अ स्टिमुली। ठीक है, और इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है? हमें पता है नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अब देखो और क्या होता है। अब बाहर जो भी चेंजेस आते हैं उसको तो हम क्या बोलते हैं? स्टिमुली बोलते हैं। ठीक है, बाहर जो भी चेंजेस आएंगे, चेंजेस इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, चेंजेस इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, वो कौन होता है? वो स्टिमुली होता है, और सिंगुलर हमें पता है स्टिमुलस होता है। अब इस चेंजेस को रिसीव कौन करता है ना? हमारी बॉडी के अंदर ऐसे वो कौन से ऑर्गन्स है दैट रिसीव द स्टिमुली? ठीक है, तो स्टिमुली को रिसीव कौन करता है? कौन कैप्चर करता है कि हाँ भाई बाहर टाइगर है, बाहर हॉट सीजनिंग फूड है ना? या फिर हमने किसी गर्म चीज को हाथ लगा लिए, तो स्टिमुली को रिसीव कौन करता है? हमारे सेंसरी ऑर्गन्स। ठीक है, स्टिमुली को रिसीव कौन करता है? सेंसरी ऑर्गन्स, जिसको क्या बोला जाता है? वो रिसेप्टर्स भी बोला जाता है। इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ रिसेप्टर्स। ठीक है, छोटी क्लास में याद करवाया जाता है भाई, गिव 5 सेंसरी ऑर्गन्स। है ना? ये सेंसरी ऑर्गन्स क्या करते हैं? सेंस द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, सेंस द चेंजेस इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, कि बाहर कोई भी चेंजेस हुए हैं उसको कौन रिसीव करता है? कौन बताता है हमारी बॉडी को कि हाँ भाई बाहर टाइगर है? सेंसरी ऑर्गन्स। ठीक है, तो सेंसरी ऑर्गन में सबसे पहले कौन आ जाता है? वो आपका आईज। ठीक है, तो सबसे पहला जो सेंसरी ऑर्गन है वो कौन है? आई। आईज ने ही बताया क्या कि बाहर कौन है? टाइगर है। ठीक है, तो स्टिमुली को सबसे पहले रिसीव किसने करा? आईज ने। और कौन सा सेंसरी ऑर्गन होता है हमारी बॉडी में? ईयर्स। ठीक है, बाहर अगर कोई तेजी से आवाज आ रही है, ठीक है, तो साउंड को कौन कैप्चर करेगा? ईयर्स। ठीक है, इसके बाद कौन आ गई? हमारी नोज आ गई, स्मेल। ठीक है, स्मेल से पता लग जाता है। ठीक है, और फोर्थ कौन आ गया? वो स्किन। स्किन से ही हमें पता लगता है कि हमने हॉट चीज को टच करा है ना? और लास्ट में कौन आ गया? हमारी टंग। ठीक है, और जो टंग है वो हमें क्या बताएगी? टेस्ट को बताएगी। डन है यहाँ तक ही? ठीक है, तो ये 5 सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं जो बाहर की स्टिमुलस को क्या करते हैं? रिसीव करते हैं, हमारी बॉडी को बताते हैं कि बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंजेस आए हैं। ठीक है ना? ठीक है, अब देखो सेंसरी ऑर्गन्स में ऐसा क्या होता है जिसके वजह से वो स्टिमुलस को रिसीव कर पाते हैं? सेंसरी ऑर्गन्स के अंदर होते हैं आपके कौन? न्यूरॉन्स। और न्यूरॉन्स के भी कौन होते हैं? डेंड्राइट्स। हमें पता है न्यूरॉन के जो छोटे छोटे थ्रेड्स होते हैं आगे की तरफ। ठीक है, तो ये कौन आ गए? न्यूरॉन आ गए। और न्यूरॉन के आगे जो छोटे छोटे धागे थे, स्मॉल स्मॉल थ्रेड थे, उसको ही क्या बोला जा रहा था? डेंड्राइट्स। तो सेंसरी ऑर्गन्स के अंदर कौन होते हैं? न्यूरॉन्स के डेंड्राइट्स होते हैं। ठीक है, सेंसरी ऑर्गन्स हैव द डेंड्राइट्स ऑफ न्यूरॉन्स। और इन्हीं डेंड्राइट्स, ये डेंड्राइट्स क्या करते हैं? बाहर के चेंजेस को, बाहर के स्टिमुलस को रिसीव करते हैं। ठीक है, तो सेंसरी ऑर्गन्स हैव द डेंड्राइट्स ऑफ द न्यूरॉन दैट रिसीव द स्टिमुलस इन द फॉर्म ऑफ केमिकल्स। तो वो स्टिमुलस को रिसीव करता है इन द फॉर्म ऑफ केमिकल्स। ठीक है ना? अब देखो वो जैसे क्या होगा, जैसे बाहर क्या हुआ, अगर हम देखें, जैसे हम आईज ने क्या करा, वो आईज ने क्या देखा? एक टाइगर को देखा।
जैसे आइज ने टाइगर को देखा तो आइज के अंदर कौन है, डेंड्राइट्स है, न्यूरॉन के डेंड्राइट्स है, तो वहां पर कौन जनरेट हो जाते हैं, केमिकल्स जनरेट हो जाते हैं। ठीक है, कौन जनरेट हो जाते हैं, केमिकल्स जनरेट हो जाते हैं। ठीक है, और इसी केमिकल्स की वजह से फिर न्यूरॉन के अंदर क्या डेवलप हो जाएगा, नर्व इम्पल्स डेवलप हो जाएगा। ठीक है, इन्हीं केमिकल्स के वजह से न्यूरॉन के अंदर क्या डेवलप हो जाएगा, नर्व इम्पल्स, जिसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल। इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ठीक है, तो एज द सेंसरी ऑर्गन, जैसे हमारी आईज ने किसको देखा, वो टाइगर को देखा, तो आईज के अंदर कौन है, न्यूरॉन्स के डेंड्राइट्स है। ठीक है, जहां पर क्या हुआ, एक केमिकल प्रोड्यूस होना शुरू हो गया, और उस केमिकल की वजह से न्यूरॉन में क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस हो जाएगा, नर्व इम्पल्स प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, फिर यही नर्व इम्पल्स पूरा थ्रू आउट द न्यूरॉन आगे ट्रांसमिट होगा, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जाएगा, फिर देन एंड जाके कहाँ पे पहुंचेगा, टू द ब्रेन। ठीक है, तो अब इसके पाथ को कंसिडर करते हुए कैसे नर्व इम्पल्स आगे की ओर जाता है ना। अब देखो, तो हाउ नर्व इम्पल्स ट्रेवल इन द बॉडी। नर्व इम्पल्स अब कैसे ट्रेवल होता है, कैसे प्रोड्यूस होता है, वो हमने देखा कि बाहर जैसे स्टिमुलस हुआ, बाहर जैसे टाइगर आया, उसके वजह से क्या हुआ, आइस के अंदर जो डेंड्राइट्स होते हैं उसमें केमिकल रिसीव हुए, और उन्हीं केमिकल्स की वजह से क्या हुआ, न्यूरॉन के अंदर नर्व इम्पल्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, अभी कैसे ट्रेवल करता है, कैसे आगे बढ़ता है, अब देखो कैसे होगा। तो नर्व इम्पल्स जो है वो ट्रेवल करेगा, सबसे पहले वो कहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है, ये डेंड्राइट्स के अंदर, फिर डेंड्राइट्स से वो कहाँ पे जाएगा, सेल बॉडी के अंदर जाएगा। ठीक है, डेंड्राइट्स से ये जो नर्व इम्पल्स है, ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, फिर वो कहाँ जाएगा, सेल बॉडी के अंदर। ठीक है, सेल बॉडी से फिर वो किस में जाएगा, एक्सॉन के अंदर, फिर एक्सॉन से कहाँ पर जाएगा, नर्व एंडिंग पर, है ना, ऑब्वियसली वाली बात है, ऐसे ही बात होगा। ठीक है, तो नर्व इम्पल्स जो है वो जनरेट हुआ ऑन द डेंड्राइट्स, फिर देन इट विल ट्रांसफर टुवर्ड्स द सेल बॉडी, देन एक्सॉन, फिर लास्ट में कौन आ गया, हमारा नर्व एंडिंग। ठीक है, फिर जैसे ही ये जो सिग्नल है, जैसे ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो कहाँ तक पहुंचा है, नर्व एंडिंग तक पहुंचा है, तो नर्व एंडिंग पे आके क्या होगा, नर्व एंडिंग पे आके क्या होगा, वापस ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर जैसे ही ये नर्व इम्पल्स नर्व एंडिंग तक पहुंचेगा, फिर देन दिस नर्व इम्पल्स कन्वर्ट इनटू द केमिकल, तो वो वापस वो किस में कन्वर्ट हो गया, केमिकल्स में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, फिर अब इस केमिकल्स को वापस कौन रिसीव, फिर ये जो केमिकल्स है वो कहाँ पर प्रोड्यूस हुए, केमिकल्स है प्रोड्यूस इन द गैप ऑफ द टू न्यूरॉन, प्रोड्यूस इन द गैप ऑफ द टू न्यूरॉन, दो न्यूरॉन्स के बीच में ये प्रोड्यूस हो गए, गैप ऑफ द टू न्यूरॉन्स। ठीक है ना, तो ये जो हमारा नर्व इम्पल्स है वो सेल बॉडी से एक्सॉन, एक्सॉन से वो नर्व एंडिंग तक आया, फिर जैसे नर्व एंडिंग तक पहुंचता है वहां पर आके क्या होता है, ये जो नर्व इम्पल्स है वो कन्वर्ट हो जाता है केमिकल्स के अंदर, फिर देन दिस केमिकल पुट इन द गैप ऑफ द टू न्यूरॉन। ठीक है, वो गैप के अंदर इंसर्ट कर दिए जाते हैं, और ये जो दो न्यूरॉन के बीच का वो गैप होता है, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड पेपर में पूछा जाता है, जैसे एक न्यूरॉन आ गया, ये एक न्यूरॉन आ गया, और इसके बाद ये दूसरा न्यूरॉन आ गया। ठीक है, ये एक न्यूरॉन आ गया और ये दूसरा न्यूरॉन आ गया, अब ये जो दो न्यूरॉन के बीच का ये जो गैप होता है, गैप ऑफ द टू न्यूरॉन्स को क्या बोला जाता है, सिनेप्सिस। गैप ऑफ द टू न्यूरॉन्स को क्या बोला जाता है, सिनेप्सिस। ठीक है, तो जंक्शन ऑफ द टू न्यूरॉन्स या फिर गैप बिटवीन द टू न्यूरॉन्स आर द सिनेप्सिस। ठीक है, और इसी गैप में कौन रिलीज हुए, केमिकल्स रिलीज हुए। ठीक है, फिर इस केमिकल्स को वापस क्या किया जाएगा, फिर इस केमिकल्स को वापस दूसरे वाले न्यूरॉन के पोस्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट्स रिसीव कर लेंगे। ठीक है, फिर दीज न्यूरॉन्स फर्दर रिसीव बाय द, फिर ये जो केमिकल्स है वो फर्दर रिसीव कर लिए जाएंगे बाय द डेंड्राइट्स ऑफ द सेकंड न्यूरॉन और द पोस्ट न्यूरॉन। ठीक है, फिर जैसे ही ये जो पोस्ट न्यूरॉन के जो डेंड्राइट्स है इन केमिकल को रिसीव करेंगे, तो अगेन वहां पर क्या जनरेट हो जाएगा, नर्व इम्पल्स जनरेट हो जाएगा, फिर देन वही पूरा पाथ होगा जो प्रीवियस और द प्री न्यूरॉन के अंदर था, है ना, फिर वही नर्व इम्पल्स कहाँ पर जाएगा, वो सेल बॉडी, एक्सॉन, फिर नर्व एंडिंग, फिर देन अगेन दो न्यूरॉन के बीच में जो गैप होता है उसको सिनेप्सिस बोलते हैं, वहां पर आके क्या होगा, केमिकल्स रिलीज हो जाएंगे, फिर देन अगेन इट विल रिसीव बाय द अनदर न्यूरॉन। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से नर्व इम्पल्स ट्रेवल करता है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, ठीक है, तो एक बार अगर हम देखें, ठीक है, तो यहाँ पे वो हमारा कौन आ गया, ये न्यूरॉन आ गया।
ठीक है, न्यूरॉन के जो आगे वाले जो छोटे-छोटे थ्रेड्स होते हैं वो हमें पता है। आगे जो स्मॉल-स्मॉल थ्रेड्स है वो कौन है? डेंड्राइट्स है। ठीक है, इन्हीं डेंड्राइट्स पे कौन आए हैं? केमिकल्स आए हैं, स्टिमुलस की वजह से। ठीक है, बाहर कौन था? स्टिमुलस था, बाहर कौन था? वो चेंजेस थे। और स्टिमुलस के लिए आप मान के रखो सपोज़ बाहर कौन आया? टाइगर है। ठीक है, उसकी वजह से क्या हुआ? यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हुए? केमिकल्स प्रोड्यूस हुए। केमिकल्स प्रोड्यूस हुए और उस केमिकल्स को किसने रिसीव कर लिया? केमिकल्स आर रिसीव बाय द डेंड्राइट्स। ठीक है, तो केमिकल्स को किसने रिसीव कर लिया? डेंड्राइट्स ने रिसीव कर लिया। ठीक है, और फिर इस यहीं पर क्या जनरेट हो गया? क्या प्रोड्यूस हो गया? जनरेट द नर्व इम्पल्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या जनरेट हो गया? वो नर्व इम्पल्स जनरेट हो गया है। ठीक है, तो हमें इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरे चैप्टर का मेन की पॉइंट यही है। ठीक है, तो वो स्टिमुलस की वजह से केमिकल जनरेट हुआ, फिर केमिकल्स को किसने रिसीव करा? डेंड्राइट्स ने रिसीव करा। फिर डेंड्राइट्स में क्या जनरेट हो गया? नर्व इम्पल्स प्रोड्यूस हो गया। फिर ये नर्व इम्पल्स कैसे जा रहा है? सेल बॉडी पे जाएगा, फिर सेल बॉडी से फिर वो किस में जाएगा? एक्सॉन पे जाएगा। फिर एक्सॉन से किस में जाएगा? नर्व एंडिंग पर। एक्सॉन से किस में जाएगा? नर्व एंडिंग पर। ठीक है ना, फिर जैसे ही वो नर्व एंडिंग तक पहुंचेगा फिर ये जो नर्व इम्पल्स है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? केमिकल्स में। ठीक है, तो यहीं पर ये जो नर्व इम्पल्स है, नर्व इम्पल्स कन्वर्ट इनटू द केमिकल्स। नर्व इम्पल्स जो है वो केमिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो गैप है यहाँ पे फिर वापस कौन आ जाएंगे? केमिकल्स आ जाएंगे। ठीक है, और इसके बाद फिर कौन है? इसके बाद का न्यूरॉन है। फिर ये जो केमिकल्स वापस कौन रिसीव कर लेगा? डेंड्राइट्स रिसीव कर लेंगे। ठीक है, फिर डेंड्राइट्स के रिसीव होने के बाद ही फिर अगेन ये प्रोसेस होने लगेगा। फिर देन दिस नर्व इम्पल्स विल ट्रांसफर टू द एक्सॉन, देन सेल बॉडी एक्सॉन एंड देन नर्व एंडिंग। और ऐसे ये पूरा थ्रू आउट द नर्व्स तक ये नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट होता रहता है। ठीक है, और अभी हमें पता है ये जो दो न्यूरॉन के बीच के गैप होते हैं, गैप ऑफ द टू न्यूरॉन। ठीक है, तो गैप ऑफ द टू न्यूरॉन, दो न्यूरॉन के बीच के गैप को हम क्या बोलते हैं? क्या बोला जाता है? सिनैप्स। क्या बोला जाता है? सिनैप्स। क्लियर ना ये? ठीक है, तो होप सो हमें वो नर्व इम्पल्स का पाथ हमें समझ में आया कि कैसे नर्व इम्पल्स प्रोड्यूस होता है और कैसे ये ट्रेवल करता है। ठीक है, और हमेशा इसका जो पाथ होता है, जो नर्व इम्पल्स का जो पाथ होता है वो हमेशा कैसे होता है? डेंड्राइट्स टू नर्व एंडिंग ही होता है हमेशा। पाथ जो होता है वो हमेशा कहाँ से शुरू होगा? डेंड्राइट से शुरू होगा और कहाँ पर जाएगा? नर्व एंडिंग पर ही जाएगा, कभी भी उल्टा नहीं हो सकता है। नर्व इम्पल्स ऑलवेज ट्रेवल फ्रॉम द डेंड्राइट्स टू द नर्व एंडिंग। क्लियर ना ये? ठीक है, तो हमेशा ऐसे ही ये ट्रेवल करेगा, इसका कोई रिवर्स पाथ कभी नहीं होता, हमेशा वो डेंड्राइट से नर्व एंडिंग के टूवर्ड नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट करता है। ठीक है ना? ठीक है, वो अब आगे देखो उसके बाद क्या है। ठीक है, तो पाथ अभी हमने ये देखा ये है ना, तो कैसे सबसे पहले नर्व इम्पल्स कहाँ प्रोड्यूस हुआ था? डेंड्राइट्स में, फिर डेंड्राइट से सेल बॉडी में, सेल बॉडी से एक्सॉन में, फिर एक्सॉन से दूसरे नर्व में वो एंटर करता है और दो नर्व के बीच के गैप को क्या बोलते हैं? सिनैप्स। डन है ये? ठीक है, अब देखो एक लास्ट चीज जो हमें याद रखनी है, बस ये हमारी वो एनसीईआरटी में आपकी एक्टिविटी लिखी हुई थी। नॉर्मल क्या कह रहा है ये कि अगर हमने नोज को अगर बंद कर लिया वाइल ईटिंग द फूड, हम फूड खा रहे हैं और फूड खाते खाते हमने अपनी नोज को क्या कर लिया? बंद कर लिया बाय द मिडिल फिंगर। ठीक है, तो हमें क्या लगेगा? तो एज वी आर ईटिंग द फूड एंड वी आर ब्लॉक अवर नोज विद द मिडिल फिंगर, तो देन वी विल फाइंड दैट व्हाट, कि हमारा जो फूड का जो टेस्ट है, जो फूड का टेस्ट है वो क्या हो गया? फूड का जो टेस्ट है वो क्या हो गया? रिड्यूस्ड हो गया। हमें फूड का टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा है बिकॉज हम फूड को क्या नहीं कर पा रहे? बिकॉज हम फूड को स्मेल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमने नोज को ब्लॉक कर लिया, नोज को बंद कर लिया। ठीक है ना, तो उस समय क्या दिख रहा है कि अगर हमें फूड का पूरा अच्छे से टेस्ट लेना है तो हमारे सारे सेंसरी ऑर्गन्स एक्टिव होने चाहिए। ठीक है, अगर नोज को बंद कर लिया तो सिर्फ एक टंग से हमें टेस्ट नहीं पता लगेगा। ये ना फ्रेंड्स यहाँ तक। ठीक है, तो आगे का हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। होप सो यू एंजॉय दिस लेक्चर। थैंक यू।